अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि आज से हमारा कुरान सीखने सिखाने का मामूल शुरू हो चुका है, यानी कुरान का क्लास शुरू हो चुका है। तो आप लोग रोज़ाना कम से कम 10 मिनट निकाल करके अब कुरान सीखें और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें, उनको बताएं और उन्हें इस चैनल से जोड़ें। इसलिए कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो अगर आपके ज़रिए से अगर कोई इस चैनल से जुड़े और वो कुरान सीख ले, तो वो जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा तब तक आपको भी उसका सवाब और उसका अजर आपको मिलता रहेगा। हमें हर दिन कम से कम 10 मिनट ही पढ़ना है। आपको मालूम होगा कुल आमाली इलल्लाहि ताला अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि अल्लाह के नज़दीक वो पसंदीदा अमल है, वो पसंदीदा काम है जो थोड़ा हो लेकिन कंटिन्यू हो, रेगुलर हो, जो रोज़ाना हो, गरचे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको कुरान पढ़ना आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग बस इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप देख सकते हैं, आपको जो है तख्ते नंबर 1 मुफरदात लिखा हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, तो मुफरदात कहते हैं अलग अलग हर्फों को मुफरदात। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग है। जिस तरह से हिंदी में जो वर्णमाला होता है या अंग्रेज़ी में जो लेटर होता है ABCD, या मैथ में जो 1 2 3 होता है, तो इसी तरह कुरान को सीखने के लिए ये लेटर यानी अलिफ बा ता सा ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोगों को बेसिक चीज़ अभी से जान करके बेसिक चीज़ जानेंगे। इस नूरानी कायदा में बेसिक चीज़ है, जिसको आप जान लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको कुरान पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप यूँ समझ लीजिए कि आपको आधा कुरान पढ़ना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलिफ बा ता सा का जो है तलफ़ुज़ आपको करना है, ज़बान की नोक और ये आगे की दांत में मिलाना है। जैसे आप देख सकते हैं सा, इस तरह से आपको पढ़ना है कि सा पढ़ना है। आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। जीम हा जो है ये हलक से निकलेगा, हा ये भी हलक से निकलेगा, हा। अभी सिर्फ आप ये याद कर लीजिए, ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद में आपको किस तरह से मखरज निकालना है, उसके लिए एक अलग वीडियो, उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। दाल जाल, जाल जो है जाल नहीं पढ़ना है बल्कि जाल, यानी कि ज़बान की नोक और ऊपर की जो आगे की जो दांत है उसमें मिला करके पतली आवाज़ से पढ़ना है, नॉर्मल आवाज़ से। जाल, फिर रा, जा, सीन, शीन। शीन जो है सीन और ये शीन, इसमें आपको फ़र्क करना है। एक तो सीटी मारने की आवाज़ सीन और ये शीन। साद ज़ाद, आप ज़ाद भी पढ़िए या ज़ाद भी पढ़िए, लेकिन दाद मत पढ़िएगा, इसलिए कि अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। इसलिए ज़ाद या ज़ाद इस तरह पढ़ना है, यानी कि आपको मुंह के अंदर हवा भरना है। ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन,
फा, कॉफ, काफ। देखिए काफ और ये काफ, एक तो बड़ी काफ जिसमें दो नुक्ता आपको दिख रहा है काफ, और एक काफ। तो इस तरह फर्क है। एक बड़ी काफ जो है, जो जिसमें नुक्ता आपको दिख रहा है, वो यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा काफ, और एक नॉर्मल पढ़ना है काफ। लाम, मीम, नून, वाव, हा। हा भी आप पढ़ सकते हैं, है भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमजा, या बहुत सारे लोग पढ़ते हैं बड़ी या छोटी या, तो इस तरह आप नहीं पढ़, इसलिए कि आगे चल कर आपको पता चल जाएगा या छोटी या बड़ी आपको इस तरह नहीं पढ़ा जाता, वो दोनों एक ही सेम चीज़ है। या अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे में एक नुक्ता है, ये बा का नुक्ता है, और ऊपर में दो नुक्ता है, ये ता का नुक्ता है। इसलिए कि ऊपर में अगर दो नुक्ता रहे तो आपको ये समझ लेना है कि ये ता का नुक्ता है, ता है, और अगर नीचे में एक नुक्ता रहे तो आपको ये समझ लेना है कि ये बा है, और अगर ऊपर में एक नुक्ता रहे तो आपको समझ जाना है कि ये नून है। उसी का यहाँ पर पहचान कराया गया है। और अगर ऊपर में तीन नुक्ता रहे तो आपको समझ जाना है कि ये सा है, और नीचे में जो नुक्ता है वो या है। ऊपर में दो नुक्ता रहेगा तो वो ता है, और नीचे में दो नुक्ता रहेगा तो आप समझ जाना है कि वो या है। तो आज जो है मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या डाउट रह गया हो तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और आप लोग से दरख्वास्त है जितना हो सके हमारे इस दिल नाचीज़ चैनल से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। इसलिए कि हम मूवीज़ में वक्त लगा देते हैं, सीरियलों में वक्त लगा देते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में, यानी कि हम मोबाइल में घंटों घंटों लगा देते हैं। तो हमें सिर्फ जो है 10 मिनट निकाल करके कुरान पढ़ना है। इसलिए कि कुरान पढ़ना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस दिल नाचीज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।